बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज हम न्यूमेरिकल चैप्टर 6 का करेंगे 6.4 और 6.5। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए 6.4 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 6.4 न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। A 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height, kinetic energy when it's hit the ground. कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले डायग्राम समझ लो स्टूडेंट्स। हमारे पास एक पत्थर है जिसका हमारे पास मैस क्या है 500 ग्राम है। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 kg आ जाएगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, तो ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। A 500 ग्राम स्टोन इज़ थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 ms-1। एक स्टोन था, हमने उसे ऊपर की तरफ फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी 15 मीटर पर सेकेंड। एट दिस मूवमेंट जब हमने स्टोन एक वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, फॉर अ मूवमेंट हमारे पास स्टोन रुकेगा कुछ नैनो सेकंड के लिए। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि हमारे पास आपने क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। इस पोजीशन पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब वो दोबारा ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। दो चीज़ें दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स। एक हमारे पास पत्थर था, उसको हमने ऊपर फेंका, उसका हमारे पास वज़न क्या था 0.5 kg। उसको 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास फॉर अ मूवमेंट जब ऊपर जाएगा तो वापस आएगा तो क्या होगी 0। अब हम क्या करेंगे, जब बॉडी कोई भी ऊपर जाती है अगेंस्ट द मोशन जाती है तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है -10 हो जाती है। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आएगी तो जी की वैल्यू हमारे पास +10 होगी, क्योंकि वो मोशन की डायरेक्शन में आ रही है। जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगी अगर वर्टिकल मोशन में होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, तो जी की वैल्यू -10 इसलिए होगी कि वो मोशन के अगेंस्ट जा रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आइए हम गिवन डाटा की तरफ चलते हैं ताकि आपका न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट है मज़ीद क्लियर हो जाए। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, पहले हम केस 1 लेंगे। केस 1 है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे उसका गिवन डाटा है। मींस के पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाई, यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो गिवन डाटा लिखते हैं मैस ऑफ स्टोन का हमारे पास मैस क्या था 500 ग्राम। जब भी कोई चीज़ बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाती है मल्टीप्लाई होती है, ग्राम छोटा यूनिट है, केजी बिगर यूनिट है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाती है डिवाइड होती है। एज वी नो दैट इन 1 kg वी हैव 1000 ग्राम। तो अब छोटे यूनिट से बड़े में जा रही है तो डिवाइड करेंगे 1000 से। 500 को जब 1000 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.5 kg। अब दूसरी चीज़ उन्होंने जो गिवन दी है हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी v। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो हमने जब एक स्टोन को ऊपर फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 15। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हम उसे कहेंगे vi, वो हमारे पास क्या थी 15 मीटर पर सेकेंड। एट दिस मूवमेंट बॉडी थोड़ी देर के लिए कुछ नैनो सेकेंड के लिए रुकी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0। फाइनल वेलोसिटी को vf से डिनोट करते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, केस 1 में उन्होंने कहा वह पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अब फार्मूले की तरफ आते हैं। एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास मैस तो गिवन है, जी की वैल्यू भी हमें पता है -10 है क्योंकि अगेंस्ट द मोशन जा रही है।
एच की वैल्यू नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास एच की वैल्यू भी होनी चाहिए। जब हमें एच की वैल्यू पता लगेगी, विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आइए हम इक्वेशन ऑफ मोशन के फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। जब बॉडी मोशन में जाती है तो हमारे पास क्या फार्मूले बन जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब हमने h की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें h की वैल्यू चाहिए। हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो इसमें तो कोई h का जिक्र ही नहीं है, ये अप्लाई नहीं होगी। इस इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं तो h की वैल्यू तो है, देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, यस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल भी है और सॉरी टाइम t है, इसमें टाइम t का जिक्र नहीं है, तो हम ये इक्वेशन भी अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं तो g की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, h की वैल्यू निकालनी है, vf भी पता है, vi भी पता है। तो आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, तो हमारे पास क्या बनती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो हम इक्वेशन डालते हैं, वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, 2 एज इट इज़ आ गया। g की वैल्यू -10 इसलिए है कि बॉडी अगेंस्ट द मोशन जा रही है, तो -10 अप्लाई कर दिया, h एज इट इज़ आ गया। vf की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 0। vi की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -20h, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू -225 डिवाइड बाय 20, ये भी माइनस में था, माइनस माइनस तो कट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ 225 डिवाइड बाय 20, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 11.25 हाइट मीटर में होती है, तो मेरे पास आंसर आ गया मीटर। अब मैंने क्या करना है, h की वैल्यू आ गई है, इस फार्मूले में अप्लाई करनी है, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो आइए इसका बाकी हम यहाँ पे करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। m की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, 0.5 आ गई। g की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10 होती है, 10 अप्लाई कर दी। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, h हमारे पास 11.25 आई है, वो अप्लाई कर दो। तो 0.5 को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 11.25, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 56.25। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल होता है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये हमारे पास अभी एक पार्ट हुआ स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, और एक पार्ट था, ये होप सो आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम दूसरे न्यूमेरिक, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा यहाँ पे g की वैल्यू -10 इसलिए अप्लाई नहीं की क्योंकि इस केस में जब बॉडी हमने ऊपर फेंकी तो ये मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी, तो यहाँ पे g की वैल्यू अगेंस्ट द मोशन जा रही थी, इसलिए मैंने -10 अप्लाई किया। ये जनरल वैल्यू अप्लाई की है, तो इसलिए हमारे पास 56.25 जूल आंसर आ गया। आइए अब हम केस 1 की तरफ चलते हैं, केस 2 की तरफ। केस 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, केस 2 में हमने फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आप डायग्राम की तरफ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू, कि जब एक बॉडी ऊपर की तरफ गई उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली है, जो हमारे पास 56.25 जूल आ गई है। बॉडी एक वेलोसिटी के साथ ऊपर गई है, बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, यहाँ से जब हमने फेंकी थी 15 मीटर पर सेकेंड। इस मूवमेंट में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी।
अब बॉडी ने ऊपर से नीचे आना है। काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब बॉडी ग्राउंड से हिट करेगी तो बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस करेगी। अब जब बॉडी को ऊपर से छोड़ेंगे एट दिस मूवमेंट, बॉडी की वेलोसिटी क्या है? बॉडी इस टाइम रेस्ट पे है तो बॉडी की वेलोसिटी इस मूवमेंट पे ज़ीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया स्टूडेंट? ज़ीरो। स्टूडेंट्स ये सुन लो, ज़ीरो इसलिए आया कि जब बॉडी को ऊपर फेंका तो जब ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी। तो इस मूवमेंट पे जब बॉडी को ऊपर से छोड़ेंगे तो ज़ीरो वेलोसिटी थी, जब नीचे लगी तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 आ गया। अब हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जो पहले इनिशियल वेलोसिटी थी केस 2 में, वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास अब क्या आ गई है? हमारे पास 0 आ गई है। फाइनल हमारे पास 15 थी। हमने क्या फाइंड आउट करना था? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 m हमारे पास 0.5 है। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 15 है। 15 का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लिया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इनटू 15 का स्क्वायर 225। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25 जूल। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमारे पास इस केस में कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 56.25 जूल। इट्स मीन जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 56.25 थी, हमारे पास कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हुई। एज इट इज़ जितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के पास थी वहाँ इतनी ही हमारे पास यहाँ भी आ गई। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 56.25 जूल आ गया। होप्स वो आपको ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।